तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। दिनाचार तन संग बसेरा, फिर सूटे ये ग्राम। तन दारा सुत नाती कहियन, ये नहीं आवे काम। श्वास दुदारा नित ही जारी, एक दिन खाली जाम। मशक समान जान जे देही, बहुती आठो जाम। राधा स्वामी राधा। ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है। सारे ही संत महात्मा जो भी आज तक इस दुनिया में आए हैं वो सारे एक ही संदेश देते हैं। कोई ये नहीं है कि अलग अलग समय में आए, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, चाहे जहाँ भी मर्जी उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन उनका जो उपदेश है वो सबके लिए एक ही रहा है। लेकिन जब तक हम उनके वो उपदेश को जान नहीं लेते तब तक हम कोई भी सुखी नहीं हो सकते। ये उनकी दया कृपा है कि जिस भाषा को हम समझते हैं उसी भाषा में हमें समझाते हैं उसको। कोई चीन में महात्मा हुए, कोई रूस में हुए, कोई अमेरिका में हुए, कोई भारत में हुए, सबने अपनी अपनी भाषा में वहाँ के लोगों को वो संदेश दिया है। किसी को भी समझ आ जाए, जो भी समझ गया उनके संदेश को, वो तर जाएगा, वो दुखों से ऊपर उठ जाएगा। जिसको नहीं पता चला, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो गुरु परिवार में किसी ने जन्म लिया है, चाहे किसी अच्छे देश में लिया है, चाहे किसी अमीर के घर में है, चाहे किसी गरीब के घर में है। अमीरी गरीबी एक अलग विषय है, लेकिन जो सुख है वो एक अलग चीज़ है। हम दुनियादारी के जो सुखों को भोगने के लिए अलग अलग तरह के यत्न करते हैं। कोई ना कोई कोशिश हमारी रहती है कि कोई ना कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे हम सुखी हो जाए। कोई उस सुख को पाने के लिए अपना देश छोड़ के प्रदेशों में जाता है, कोई उसको विषय विकारों में ढूंढता है, कोई उसको रिश्ते नातों में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी आज तक उसको गुरु की दया के बगैर पा नहीं सका। जब हमें इस बात की समझ लग जाएगी तो फिर हमारा जो रास्ता आगे खुलेगा। इसलिए जो आज सतगुरु जी के वचन आए हैं उनको अच्छी से पहले ध्यान से सुनना है। एक बेनती मैं हमेशा ही सत्संग में करता हूँ कि जो सत्संग होता है वो कोई, जैसे हम घर में शादी, जन्मदिन या कुछ मनाते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ये कोई ऐसे ही वो चीज़ नहीं है। सत्संग बड़े भागों से मिलता है हमें सबको। सत्संग कहीं भी मिले वो ले लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें प्यास लगती है तो हम कहीं जाते हैं तो हमें पानी चाहिए उस टाइम।
वो पानी यहाँ से मर्जी मिल जाए, शुद्ध पानी मिल जाए, उसको पी लेंगे तो प्यास बुझ जाएगी। लेकिन अगर पानी के नाम से हमने झगड़े खड़े कर दिए कि जैसे हमारे यहाँ पर हम बोलते हैं कि कोई आता है पानी पी लो, कोई उसको जल भी कहता है कि जल ले लो, कोई अगर इंग्लिश में उसको वाटर कहते हैं, उर्दू में उसको आप कहते हैं, लेकिन वस्तु एक ही है वो सारी। ये नहीं है कि उसके नाम अलग अलग हैं और वो चीज़ अलग अलग हो गई। चाहे उसको पानी कह के पी लो, चाहे उसको आप कह के पी लो, चाहे वाटर कह के, चाहे जल कह के, जिसने भी पी ली उसी को आराम आ जाएगा। हम सबको आवाज़ आ रही है? फिर एक बेनती और है मेरी कि माइक का इतना ही मतलब है कि उस आवाज़ को आप तक पहुंचाना, ठीक है ना? इसका और कोई मतलब नहीं है, ये कुछ इसने और कुछ ऐड नहीं करना बीच में। बात वही आप तक पहुंचनी है जो माइक के माध्यम से या वैसे है। कहते हैं कि ध्यान, मेन मत चीज़ क्या है? ध्यान। जब हमें ध्यान लगाना आ गया ना, तो फिर हम कहीं भी बैठे हैं। पीछे हम साधु संतों का जीवन देखते हैं, वो कोई जंगलों में, कोई पहाड़ों में, कोई प्रदेशों में, जहाँ मर्जी बैठे हैं ना, तो वो अपनी समाधि में है। उनके पास से कोई गुजर जाए, उनको कोई भी किसी तरीके से भी उनको उठाने की कोशिश करे, तो उनका ध्यान जल्दी बाहर नहीं आता, क्योंकि उनका ध्यान कहीं लगा होता है। तो वो कहाँ लगा है? अपने सतगुरु के स्वरूप के ऊपर। स्वामी जी महाराज ने भी अपनी वाणी में लिखा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले दाम तो है अपना। है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, है ना? तो हम सब अपने अपने सतगुरु का ध्यान जो हमने करना है, और उन्हीं के वचन है जो उनको अच्छी तरह सुनना है। मैंने पहले बेनती की कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि हम पानी कहें, वाटर कहें, आब कहें, जल कहें। जिसको प्यास है वो पानी पी लेगा तो वो आराम आ जाएगा। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई भी आ जाए, जहाँ कोई मरीज जो डॉक्टर के पास गया है, वो डॉक्टर हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इलाज होना चाहिए मरीज का। हमें जहाँ से भी इलाज मिलता है हम करवा लेते हैं। और आज जितने भी हम सत्संग में बैठे हैं, कोई ऐसा है कि जो चाहता हो कि मैं दुखी रहूं? कोई इस विचार को लेके आया हो कि मुझे, मेरे पास सुख बहुत हैं, थोड़े से दुख भी हमें चाहिए? कोई नहीं। संसार, उन्होंने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखों से भरा हुआ है। लेकिन उन्होंने जो वेद बख्शा है वो कहा है कि सो सुखिया जो नाम आधार। जिसको नाम का आधार हो गया वो ही सुखी है। आज हम उस सुख को ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आज सतगुरु जी के वचन है, मेरी यही बेनती है कि थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है। ध्यान लगाना है कि वो कौन सी वस्तु है। क्योंकि होता है कई बार सत्संग में, सेवा में, कई बार बाहर अंदर जाते हैं, कई बार ऐसा मौका भी मिला कि कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, किसी ऐसे इलाके में, ऐसे कोई, चाहे हम घूमने के बैठे हुए हैं, किसी को थोड़ा सा पता चला तो वो आके क्या पूछता है कि मैं बात कर सकता हूँ, कोई पूछ सकता हूँ कुछ? क्या पूछना उसने? बस वही है कि अपने दुख का कोई ना कोई इलाज। कोई बोलेगा कि मेरे पास काम नहीं है, कोई बोलेगा मेरी शादी नहीं हुई, कोई बोलेगा कोई बच्चा नहीं है, कोई और कुछ बात करेगा। लेकिन हर बात में क्या है कि वो सुख को ढूंढ रहा है। सुख को क्यों ढूंढ रहा है? कि ये हमारी जो सुरत है, अभी जो सतगुरु जी के वचन आए हैं उसको थोड़ा ध्यान देना का, तजो मन ये दुख सुख का दाम। तजो मन ये सुख दुख का दाम, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। कहा कि ये दुख सुख की धरती है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है
जीव कि जिसको जब से उसने जन्म लिया है उसको सुख ही सुख है, उसके पास दुख कभी आया ही नहीं। जहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसने जब से जन्म लिया उसको दुख ही दुख है, हर पल में उसको सुख ना कभी मिला हो। क्योंकि ये दुख सुख हमारे कर्मों के हैं, हमारे कर्मों के जो दुख सुख हैं, और वो हमारे साथ चलते रहते हैं, सारी जिंदगी चलते रहते हैं। लेकिन ढूंढ हम किसको रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जो ये सूरत है, ये सतपुरुष की अंश है, इसने उस सुख को भोगा हुआ है और उस सुख को अब ये पाना चाहती है दोबारा से। वही सुख चाहती है कि वही सुख फिर मिले इसको, और ये उस सुख की तरफ आकर्षित रहती है, और उसको सुख को ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई नाता बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो किसी ना किसी सफ़र में जब चले शुरू किया तो उस सुख को ढूंढने के लिए, चाहे वो घूमने के लिए निकले, चाहे वो पैसे कमाने के लिए निकले, चाहे वो रिश्ते नातों को बढ़ाने में निकले, जहाँ जहाँ भी वो गए, लेकिन लास्ट में आके पता चला कि नहीं, वो असली सुख इसमें नहीं है। तो वही आज वेद जो स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, फरमाते हैं तजो मन जे सुख दुख का दाम, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। कहते कि उस सच्चे नाम के साथ में लाभ करो, क्योंकि हमें उस सच्चे नाम का नहीं पता, हम वो किस नामों में ढूंढते हैं। हमारा नाता है, हमारा परिवार है, हमारे परिवार में कोई ना कोई बच्चे, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर है, किसी का कोई ना कोई नाम है, किसी का नाम रमेश है, किसी का सुरेश है, किसी का कोई है, तो वो नाम है। हम कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, कुछ भी है, पति है, पत्नी है। लेकिन जिस नाम से हमें, जैसे एक महात्मा ने एक बार उसके पास उसका सिख आया, तो कोई उसने सवाल पूछा तो वो कहने लगे कि मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन तू बता कि तू कौन है। कहते कि तो अब अपना बता कि आप कौन हो। तो वो उस बंदे ने बोला कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ। तो वो कहने लगे कि ये जो तेरा नाम है, इस जन्म से पहले ये नाम किसका था, या उस टाइम तेरा क्या नाम था? जब तू यहाँ से जाएगा और कहीं जन्म लेगा तो फिर तेरा कोई नाम बदले जाएगा, तो ये तो नाम तेरा नहीं है। उसको पूछा कि तू है कौन, तो वो क्या कहता है कि ऐसे करके कि मैं सुरेश हूँ। कहते कि ये तो तेरे शरीर का नाम है ना, जब तूने जन्म लिया तो तेरा कोई पहचान के लिए नाम रख दिया। तू कौन है, मैं ये पूछ रहा हूँ, तू कौन है? कहता मैं रमेश का बेटा हूँ। जब उन्होंने उसको बार बार पूछा इस चीज़ का कि रमेश कौन है, मेरा बाप है, तो कहते कि तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हें पता था कि ये मेरा बाप है? कहता नहीं। वो बार बार उससे पूछा कि तू है कौन, बहुत सारे उसने जवाब दिए लेकिन हार गया। कहता नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। कहते बस यहीं से खोज शुरू होती है कि पहले तू तो जान ले अपना कि तू कौन है। तू कह रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तुझे तो अपना नहीं पता तू कौन है, और इन रिश्ते नातों का तुझे क्या पता है कि ये कौन है? हमें किसी को भी कुछ याद नहीं है, अपने अपने कर्म से हमें ये मिले हुए हैं। जिस जो आत्मा है, ये परमात्मा की अंश है, और जब तक उस परमात्मा के साथ मिल नहीं जाती तब तक कोई भी दुनिया की वस्तु इसको परम सुख नहीं दे सकती, परमानंद नहीं दे सकती। जो मर्जी सारी दुनिया की दौलत, सदगुरु फरमाते थे कि सारी दुनिया की दौलत इसकी झोली में डाल दी जाए, लेकिन ये सुखी नहीं हो सकता फिर भी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम नहीं करने, रिश्ते नाते नहीं निभाने, सब कुछ करना है, लेकिन उन्होंने रहनी बताई है। उन्होंने बताया है कि जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई निशाने। जैसे कमल का फूल पानी में रह के भी उससे अलग रहता है, उसकी जो जड़ें हैं, खुराक उसकी वही है, पानी में से है, कीचड़ में से है, लेकिन जो फूल है ऊपर ही खिलता है, वो उसमें दूरी बनाई रखता है, उसमें जो सुगंध है वो वैसे ही बनी रहती है। इसी तरह हमने इस संसार में रहना है, काम भी करने हैं, सारी ड्यूटियां करनी है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए भी अपने आप को अलग रखना है।
कामकार सारे करने हैं। तो ऐसे ही संत महात्मा इस दुनिया में आए भी हमारी तरह, उन्होंने जन्म लिया, हमें आके सब कुछ बताया। क्यों हम कहते हैं नहीं बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, तो उन्होंने आके यहाँ पर हमें जी के दिखाया। उस हिसाब से उनके बाल बच्चे भी हुए, जवाई भी हुए, कामकार भी उन्होंने किए, लेकिन करते कराते फिर भी इस दुनिया से अलग रहे और सारी दुनिया ने उनको नमस्कार की, उनको माना। आज हम भी उसी चीज को ढूंढ रहे हैं। तो वचन जो है कि तजो मन ये सुख दुख का दाम। पहले तो इस बात पर विश्वास करें कि ये दुनिया जो है ये दुखों सुखों की है। ये धरती पे जहाँ पर मर्जी हम चले जाएं, कहीं भी ऐसा कोई प्रदेश, ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ हमें भेज दिया जाए कि वहाँ पर सुख ही सुख है, वहाँ पे हमें दुख आएगा ही नहीं। कोई है ऐसी जगह? कोई आप जानते हो किसी चीज़ को? कोई बाहर वाला देश, कोई पाताल लोक, कोई लोक ऐसा हो कि जहाँ सुख ही सुख है? कोई भी नहीं है। हम कहाँ भागेंगे? कर्म हमारे साथ ही जाएगा। कहते पूर्व जाए पश्चिम जाए, कर्म रेख से बाहर ना आए। कर्म तो हमारे साथ ही है, जहाँ मर्जी चले जाए। इसलिए कर्म को कर्म काटता है। तो उस कर्म की बात जो हमें बताते हैं, वो बताते हैं कि अगर उस नाम से मिलना है, उस सच्चे नाम को जानना है, तो फिर पहले इस बात को पहले गांठ बांध ले कि वो इन दुनिया की वस्तुओं में नहीं है। इस हर कोई बंदा जो है वो चाहता है कि ये तन तंदुरुस्त रहे, ये हमेशा बना रहे। कोई नहीं चाहता कि कभी मौत आए। लेकिन सतगुरु ने फरमा दिया कि दिना चार तन संग बसेरा, फिर छूटे ये ग्राम। कहते कि 4 दिन, उनको 4 अवस्थाओं की बात की है। एक बचपन, एक किशोर अवस्था, एक जवानी की, एक बुढ़ापे की। कहते 4 दिन का जब मेला है ये, फिर छूटे जे ग्राम, एक दिन छूट जाएगा। इसलिए काम जो करना है वो काम कर ले। अगर तू सुख चाहता है तो फिर जहाँ है सुख उसको ढूंढ वहाँ पर। कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी दावे हाथ, कि जो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं, हम सारे उसको ढूंढ रहे हैं। हम बेनतियाँ करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जाके क्या मांगते हैं? हम सोच के देखें, जो भी हमारी लिस्टें हैं सारी, उसमें सुख है कहीं पर? एक तो होता है ना कि हम जाके ये कहें कि महाराज जी बेनती है यही कि आप मुझे सुखी कर दो, जैसे भी है। हम तो अपने अपने दिमाग के मुताबिक जो हमें लगता है कि जिस चीज़ में सुख है, हम वो चीज़ मांगते हैं जिसको। और एक मांग नहीं है सबकी। अगर कोई बेनती करने जाता है कहीं पर, रिक्वेस्ट करता है कहीं मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी, तो वो क्या मांगता है? कोई कहता है कि मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे पढ़ाई दे दो। कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दे दो। कोई कहता है कि मेरे पास अच्छा मकान नहीं है, मुझे अच्छा मकान दे दो। अलग अलग तरीके से मांग रहे हैं। और मांग किसको रहे हैं? सिर्फ उस सुख को ही, किसी तरह भी वो सुख मिल जाए। लेकिन ये सुख रहने वाला नहीं है, किसी भी चीज़ में रहने वाला नहीं है। जब उसका विछोड़ा उस चीज़ से होता है, तब हम फिर दुखी हो जाते हैं। तो सतगुरु उसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फरमाते हैं दिना चार तन संग बसेरा, फिर छूटे जे ग्राम। कहते कि ये वाला जो देश है ये छूट जाना है, जिसके काम के लिए तुझे टाइम मिला है वो काम कर ले। वो सतगुरु ने इसीलिए हमें ये जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन को रंगा। पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये इंसान वाला चोला में मिला हुआ है। और जो भी पिछले जन्म हुए हैं, क्योंकि जो संतों की वाणी है, उन्होंने कहा कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ये देह संचरिया। कहते बड़ी देर के बाद ये मौका मिला है। और मिला किस लिए है? क्या कि गोविंद मिलन की हो तेरी बरिया। ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ से हम बिछड़े हुए हैं वहाँ पर जाने के लिए एक टाइम मिला हमें। जैसे हम अपने घर से बाहर आ जाएं, हम घूमने के लिए जाते हैं सारे। कल भी बच्चे बात कर रहे थे कुछ कि घूमने गए, कोई श्रीनगर गया, कोई शिमले गया, कोई कहीं गया। हम सबको पता है कि बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम घूमने जाएं और अपने घर ही ना आएँ। वहाँ हमें वो सुख मिलेगा जो घर में सुख है?
2 दिन अच्छा लगेगा, 4 दिन अच्छा लगेगा, 10 दिन अच्छा लगेगा। अभी कि वहाँ पर कोई काम नहीं करना हमने, होटलों में जाते हैं, होटलों में खाते हैं, अच्छा घूमते हैं, देखते हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छे रूम हैं, अच्छे बिस्तरे हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वहाँ पर चैन नहीं मिलता। बंदा सोचता है चलो अब घर चले अपने, और घर जैसा भी हो, चाहे वो कच्चा है चाहे पक्का है, अपनी जो बिस्तरा है कैसा भी है, अपने घर में आके जो चैन मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। इसी तरह जहां से हम बिछड़े हुए हैं वो हमारा घर कोई और है, और ये वाले घर है जहां पर हमने अपनी नेम प्लेट लगाई हुई है, ये मेरा घर है। इस घर में कईयों के पहले कभी किसी की नेम प्लेट लगी, कभी किसी की लगी, ये बदलती रहनी है, ये हमारा घर नहीं है। लेकिन हम इसको अच्छा अपना समझ के बैठ गए कि ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, भाई ये उसकी जिसकी है उसी की है। हम एक सुई भी यहाँ से उठा के वहाँ नहीं ले जा सकते, उसने ऐसी रचना बनाई है, कहीं पर उसने ताला नहीं लगाया, किसी जगह कोई ताला नहीं लगाया, कोई चेकिंग नहीं हो रही कि जैसे अभी कई स्टेशनों पे होती है जैसे कि क्या लेके जा रहे हो। उसने विधान ही ऐसा बना दिया है कि हम यहाँ से कुछ सुई भी उठा के नहीं लेके जा सकते, ये सब कुछ उस मालिक का है, ये यहीं रह जाएगा सब कुछ। और लेके क्या जाना है? कर्म अपना साथ, जो करने के लिए उसने भेजा है हमें। इसलिए वो कर्म अच्छा करें जो हमने लेके जाना है। उसी को आज स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं कि भाई जब तक आप अपने घर में नहीं पहुंचोगे तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता, वो आनंद नहीं मिल सकता। थोड़ी देर के लिए हमें, जैसे मैंने अभी बताया कि घूमने गए कहीं, थोड़ी देर के लिए जाके जब स्टार्टिंग उसमें पैर रखा तो देख के अच्छे अच्छे फूल देखे, अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ देखी, झरने देखे, तो अंदर से निकला वाह क्या बात है। लेकिन जो वहाँ पर ही रहते हैं उनसे पूछ के देखो कैसा जीवन है उनका। हमें एक एक पल के लिए लगा कि वो हो जाए तो जन्नत है, लेकिन जो है असली वो ही है। यहाँ पर तो हम बस थोड़े देर के लिए हमें भरम लग पड़ता है, हमें दिखता है जो कुछ वो भरम है सब कुछ। इसलिए वो सच्चे सुख की बात कर रहे हैं आज। बार बार हमें जो संदेश देते हैं कि भाई अगर तुम अच्छा सुख चाहते हो तो फिर गुरु से उसका भेद लो, वो जो रास्ता बताते हैं उस पर चलो। और जिसने भी पाया आज तक उसने कहीं बाहर से नहीं पाया। वाणी में लिखा है जो कुछ है सो घट माही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। कहते जो भी है हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। और जिन संतों महात्माओं की हम तस्वीरें देखते हैं जो ऐसे ध्यान में बैठे हुए हैं, हमने आंखें खोली हुई हैं, खोल के देख रहे हैं संसार को, वो आंखें बंद करके देख रहे हैं। हम तो आंखें खोल के देखते हैं ना, और ये आंखें बाहर को देखती हैं। लेकिन वो ध्यान अवस्था में जो बैठे हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, आंखें बंद करके सारे संसार का हाल वो जान रहे हैं, सब कुछ उन्हें दिख रहा है। अगर हम भी चाहते हैं कि वो स्थिति हमारी बने तो फिर गुरु से उसका रास्ता पूछे कि किस रास्ते पे चल के हम अपने घर पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता। इसलिए सत्संग कह लो, सेवा कह लो, जो कुछ भी है, ये क्या है? गुरु का हाथ पकड़ना। जब हमने हाथ छोड़ दिया तो फिर वो सुख नहीं होगा। जब तक हाथ, ये नहीं है कि काम कार नहीं करना। बड़े बड़े राजे महाराजे जैसे राजा जनक जी जैसे, राजा पीपा से हुए, तो वो राजे महाराजे भी हुए, उनके पास बहुत धन दौलत भी थी, बहुत ऐशोराम के साधन भी थे, सब कुछ साधन थे उनके पास, लेकिन फिर भी उस चीज के साथ जुड़े थे और सुख उनको मिल रहा था वो। इसलिए अगर हम सुख चाहते हैं, मैं कई बार दरबार में बेनती करता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो सेवादार संगत आती है वो सब अलग अलग टाइम लेना चाहते हैं। उन सबको होता है कि हमें अलग से 5 मिनट 10 मिनट मिल जाए, और उस 5 मिनट 10 मिनट में हम अपनी बात कर लें, हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाए। ठीक है, सदगुरु देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कि उनके भंडार में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ बख्शते हैं वो। लेकिन साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि नाम जपा कर, सत्संग सुना कर, हाजिरी भरा कर। वो क्यों कहते हैं? ये सारा कुछ क्या है? हाथ पकड़ना। जैसे एक बच्चा था, वो बच्चा अपने पिता के साथ मेले में चला गया,
मेले में चला गया, पिता का हाथ उसने पकड़ा हुआ है, मेले में गया और मेले में बहुत सारे खिलौने लगे हैं, मिठाई की दुकानें लगी हैं, झूले लगे हुए हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे चीज़ें लगी हुई हैं। वो देख को बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि क्या बात है, उछल रहा है, उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो घूम रहा है मेले में और पिता का हाथ पकड़ा हुआ है उसने, पिता का हाथ पकड़ के घूम घूम रहा है। और एक जगह ऐसी आई कि जहाँ पर उसको अपने मनपसंद की कुछ चीज़ें मिल गई। उसने क्या किया कि पिता का हाथ छोड़ा और उस तरफ भाग गया। पिता आवाज़ दे रहा है कि बेटे मेरे साथ रह, मेरे साथ रह, लेकिन वो बात नहीं सुनता, उन चीज़ में आकर्षित होकर उस तरफ भाग गया। अब वो भाग गया, मेला था, भीड़ बहुत थी, वो बच्चा जो है उससे अपने पिता से बिछड़ गया। अब वो अपने वो मनपसंद जो भी खेल हैं उसमें लगा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ उसको लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जब अंधेरे होने लगा तो फिर सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ कहीं ना कहीं जा रहे, इधर उधर जा रहे, मेला थोड़ा सा हुआ और वो बच्चा रोने लग गया, रोना स्टार्ट कर दिया उसने। अब वही बच्चा जिसको मेला बहुत अच्छा लग रहा था, अब उसको मेले में से वो खुशी नहीं मिल रही, अब वो रो रहा है। कोई उसको आके टॉफ़ी देता है, कोई उसको आके चॉकलेट देता है कि ये ले ले, ये ले ले। अब वो ना उसको टॉफ़ी अच्छी लगती है, ना चॉकलेट अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और आवाज़ दे रहा है अपने पिता को। कोई उससे पूछता है कि तू किसका बेटा है, तू कहाँ से आया है, तेरा गांव कौन सा है, तेरा घर कहाँ पे है, लेकिन वो बच्चा, उसको तो पता ही कुछ नहीं है। वो मेला सुखदायक कब तक था? जब तक पिता का हाथ था उसके हाथ में, तब तक मेले में खुशी थी। जब वो हाथ छूट गया तो मेला वही है, झूले भी वही हैं, खिलौने भी वही हैं, मिठाइयाँ भी वहीं पर ही हैं, लेकिन वो मेला अब उसको अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह हम भी जब तक गुरु की शरण में होते हैं तो तब तक ये दुनियादारी अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमें एक ऐसी जात सिखा देते हैं कि हम घर में रह के घर की ड्यूटियां भी पूरी करते हैं, संसार में रह के संसार के फर्ज पूरे करते हैं, और सारी ड्यूटियां करते कराते हम वहाँ से अपना वो मेला भी देखते हैं और अपने घर भी पहुँच जाते हैं। लेकिन जब हम पिता की उंगली छोड़ देते हैं तो फिर मेला वही होता है, सब कुछ। अब क्यों दुखी क्यों है? अब वही बचपन से हमसे सब कुछ मांगते हैं, वो सब कुछ मिलता है। जैसे बचपन में हमने खिलौने मांगे, खिलौने मिल गए, बड़े हुए पढ़ाई मांगी, पढ़ाई मिल गई, अब नौकरी मिल गई, अब फिर परिवार आगे बढ़ गया, अब वही परिवार में दुखी क्यों है? विचार करेंगे, देखेंगे कि भाई उसी परिवार में रह के हमें वही जो परिवार के मेंबर हैं उनसे सुख क्यों नहीं मिल रहा? कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। इसलिए सदगुरु में चेतावनी देते हैं, फरमाते हैं कि दिना चार तन संग बसेरा, फिर छूटे जे ग्राम। कहते एक दिन तो छूट जाना है, ये सारी चीज़ें यहीं पर रह जानी है, ये हमारे निर्वाह के लिए, वर्तने के लिए दी हुई हैं उसने, हम इसको लेके नहीं जा सकते। तो फिर उतना ही, जैसे अब पंछी देखते हैं हम, अभी आप बाहर से दाना लो, कोई यहाँ पार्क में डाल दो दाना, पंछी आएंगे, खाएंगे, पेट भरा, उसी टाइम उड़ गए, वो दाना लेके नहीं जा रहे कहीं भी। दूसरे पंछी आए, उन्होंने भी खाया। कोई ये नहीं है कि घर से कुछ लेके आया कि मैं डाल के ले जाऊं, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको भी एक विश्वास है, भरोसा है मालिक पे, वो साथ लेके नहीं जा रहे, और मालिक उसको अगले दिन फिर दे रहा है। कई ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो जमीन के नीचे हैं, पानी के बीच रहते हैं, पत्थरों के बीच रहते हैं, मालिक उनका भी पेट पाल रहा है, लेकिन हमें भरोसा नहीं होता, हमें विश्वास नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु फरमाते हैं कि भाई ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें बहुत सारी ड्यूटियां तेरी, ये काम भी करने हैं और साथ में अपने घर जाने का रास्ता भी तूने ढूंढना है। हाँ जी, आगे। तन दारा सुत नाती कहीन, ये नहीं आवे काम। अब
अब इन चीज़ों का नाम लेके भी हमें चिता रहे हैं। कहते हैं धन दारा सुत नाती कईयन ये नहीं आवे काम। कहते हैं कि ये चीज़ें ठीक है हमारे साथ कर्मों के साथ बंधी हुई हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि मुसीबत के टाइम पे यही काम आएंगी तो वो हमें बार बार चिताते रहते हैं। पीछे कोविड में हमने देखा, सबने याद है सबको कोविड वाला काल, कैसा समा था वो। ये बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, किसी ने मकान गाड़ियां सब कुछ थी, लेकिन ऐसा समय आया कि वो सब कुदरत ने बांध के रख दिया सब कुछ। ना कोई गाड़ी गाड़ी चलनी, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, कोई भी है, कोई किसी जात का है किसी जात का है, उसने कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको एक जैसे लिया सबको। और ऐसे ऐसे भी लोग थे कि भाई सब कुछ पास था लेकिन अपने परिवार को नहीं बचा सके उनको, वहाँ पर वो काम नहीं आया। और ऐसा भी हम देखा या सुना हमने कि ऐसे भी परिवार के मेंबर थे, अपने परिवार के अपने के मेंबर थे जो कहते थे कि हम तो अपने भाई के बगैर नहीं रह सकते, हम अपनी बहन के बगैर नहीं रह सकते, हम अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकते, हम पिता के बगैर नहीं रह सकते। और ऐसी ऐसी कई चीज़ें हुई कि जिसमें घर वाले पास ही नहीं आए, छोड़ के चले गए वहीं पर। अरे गुरु महाराज जी के सत्संग में कुछ सत्संगी जो इस डॉक्टरी लाइन में हॉस्पिटलों में है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे परिवार के मेंबर कि वो लेने नहीं आते नहीं थे पास। वो जो बंदा गया है वो जिसके लिए सारी उम्र वो करता रहा कि ये मेरा है ये मेरा है, उनके लिए अपने सारे असूल कुर्बान कर दिए उनको पालने पोसने के लिए, आज वो बंदा उनके पास भी नहीं जा रहा। जब तक ये अंदर जोत है, जब तक वो जल रही है, तब तक सारे हमारे साथ है, जब तक उन्हें हमसे कोई गरज है तब तक साथ हैं सारे। जब वो गरज पूरी हो गई बस फिर कोई किसी का नहीं बनता। ये मौके नाते हैं सारे, हम उसी के साथ दुखी हो रहे हैं। और सदगुरु हमें वहाँ से निकलने की युक्ति बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तू काम कर, काम करने के लिए तुझे बंद नहीं किया, पैसे कमा, घर वालों को पाल पोस, जो मर्जी कर, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि हाथ कार वाल चित्त जार वाल, हाथों से काम करो। जैसे हम नौकरी करते हैं, अब बहुत सारे बच्चे विदेशों में रहते हैं, उनकी फैमिलियाँ कहीं और रहती हैं, तो वो काम करते वहाँ पर करते भी अपना ध्यान बच्चों में रखते हैं, घर में रखते हैं। इसी तरह कहते कि अपने ध्यान को सदगुरु के चरणों में लगाए रख, काम अपने जो मर्जी करो। जब हमारा ध्यान वहां का, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरबानी में भी सदगुरु ने फरमाया है कि गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। फिर कितनी बड़ी बात कह दी, गुरु परमेश्वर एक को जान, जो तिस भावे सो परवान। जब इतना विश्वास भरोसा बन गया तो भाई फिर किसको ढूंढना हमने, सारा संसार इसकी मुट्ठी में है। जैसे कृष्ण जी के साथ अर्जुन जी थे, तो अर्जुन जी ने कृष्ण जी को मांग लिया, और जो दुर्योधन थे उन्होंने उनकी नारायणी सेना मांग ली। उसने बाहर वाला बल देखा कि ये अकेले क्या करेंगे, मुझे सारी सेना मिल जाए, ये लड़ना तो इन्होंने है। लेकिन वो विश्वास नहीं था कि जहां भगवान साथ में हो गए वहां पर हार कैसे हो सकती है। भगवान जिनके साथ थे, चाहे जो मर्जी था, जीत उसी की हुई। तो इसलिए वो फरमाते हैं कि भाई ये सारा कुछ, ये सारे रिश्ते नाते जो हैं ये साथ नहीं चलेंगे। जब बंदा आता है, आया भी अकेला, जाना भी अकेला है इसने, और साथ जाने वाली कौन कौन सी वस्तु है, और कौन साथ में खड़ा होगा। जब हमारे सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, तो हम क्या किसको याद करते हैं उस टाइम पे? उसी भगवान को करते हैं। कोई भी नाम ले लो, राम ले लो, श्याम ले लो, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, जो मर्जी बोलो, जा तो उसी को करते हैं उस टाइम। और वो ऐसा मित्र है कि वो हर जगह हाजिर हो जाता है। सज्जन सोई जो चलद्या नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए थे हाजिर पे दिसन, वो हाजिर होता है उस टाइम पे। तो उस मालिक को, उस दोस्त को, उसको हमने अपने हमेशा साथ रखना, उसको याद रखना है। हाँ जी बेटे, आगे। सुवास दुतारा नित ही जारी, एक दिन खाली
ਚਾਮ ਮਸਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨ ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਹਿਤੀ ਆਠੋ ਜਾਮ। ये एक ऐसी पूंजी है कि जो दिन रात खर्च हो रही है हमारी। एक तो है ना कि हम सो रहे हैं, ये लाइटें हमने जलाई सारी, दिन रात को जलाई, दिन को बंद कर दी और लाइट बच गई। कुछ खाना पीना है वो सुबह खाया, रात को सो गए, तो चलो उसका भी परहेज हो गया। अगर हम कोई चीज़ दिन रात खाएं, दिन रात उसको यूज़ करें, तो वो ख़त्म तो होगी। वो क्या चीज़ है? वो पूंजी सब बता रहे हैं कि वो श्वास है। वो पूंजी लेके हम सब आए हैं, और जो श्वास मिले हैं सबको गिनती के मिले हैं। वो गिनती के मिले हैं, वो जो खर्च हो रहे हैं उसने हो जाना है खर्च। तो वो काल ने ऐसा जाल बनाया है कि हमें आराम की भी ज़रूरत पड़ती है। सुबह हम काम करते हैं, रात को आराम करते हैं, लेकिन जब आराम करते हैं तो वो तब भी श्वास चल रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं फिर भी। ऐसा नहीं है कि भाई श्वास दिन वाले श्वास ही हमारी गिनती में आएंगे, वो रात को भी चल रहे हैं। और अगर किसी की उम्र है, उसकी 100 साल उम्र है, तो हम सोचें कि एक 100 साल में से वो 25-30 साल तो सोया ही रहा बंदा, वो बाकी उम्र कितनी रह गई? उसने ऐसा जाल बनाया है कि वो श्वासों की जो पूंजी है कम हो रही है। वो हमारे यहाँ श्वास दुतारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। कहते एक दिन ऐसे खाली हो जाना है, और उसको खाली होते टाइम नहीं लगना। जो अगर चल रहे हैं तो खाली तो होंगे ही होंगे। जैसे बच्चे कई बार देखा है, वो पानी में, तालाब में कहीं, वो एक ट्यूब सी लेके बड़ी सी, उसमें हवा भर लेते हैं। हवा भर के उसके सहारे वो तैरते रहते हैं। अब उस ट्यूब में कहीं शेक हो जाए, वो हवा निकलने लग जाए, तो वो तो निकल ही जाएगी। और जिस दिन हवा निकल जब जिस टाइम हवा निकल गई, उस टाइम बंदा जो उसके सहारे जो तैर रहा था, वो फिर डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन जिसने, अब वही ट्यूब कई बार हमें जब तैरना सिखाते हैं तो उस ट्यूब की उसको यूज़ करते हैं सब। लेकिन जिसने उस ट्यूब के सहारे तैरना भी सीख लिया, फिर ट्यूब में हवा भी निकल जाए तो फिर वो नहीं डूबेगा। लेकिन जो उसी के सहारे बैठा रहा, वो तो खाली होगी एक दिन। अगर हम सोचते हैं कि सो किसी चीज़ में हमारा स्वाद चल रहे, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, तो ये मौज बनी रहेगी, तो भाई ये तो एक दिन हो जानी है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन जिस श्वासों की पूंजी खत्म होगी, तुझे उस घर में जाना पड़ेगा जहाँ पर तेरा हिसाब किताब होगा कि तुझे ये काम दे के भेजा था, वो काम पूरा कर लिया कि नहीं पूरा किया। और वहाँ पर और कोई चीज़ नहीं पूछी जानी, हमने क्या क्या किया है संसार में, किसी ने नहीं पूछना। उन्होंने कहा कि गोविंद बिन भजन बिन तिल नहीं माने, अवर करतूत सगली जम डाने। वहाँ उसने ये नहीं पूछना कि कितने पैसे कमाए, कितने घर बनाए, कितने बच्चे थे तेरे, क्या करते थे, तू कितना प्यार करता था, कुछ भी नहीं वहाँ पर पूछे जाना। उन्होंने कहा कि गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, जो उन्होंने काम करने के लिए भेजा है वो काम उन्होंने पूछना। कहा पई प्रापत मानुक देहरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने ही काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इसलिए संगत करनी है, सेवा करनी है, जो भी हमारे काम है सारे करते कराते साथ में वो भी चीज़ बनाई रखनी है, और फिर परम सुख। अगर वो चीज़ ना बनी तो ये जितनी वस्तुएं, एक दिन इन्हीं में से दुख उत्पन्न हो जाएगा। हाँ जी। मस्क समान जान ये देही बहती आठो जाम। तू अचेत गाफल हो रहता, सुने ना मूल कलाम। माया नार
पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम, बिन गुरु दया छूटे नहीं या से, भजो गुरु का नाम। हम थोड़ा विचार करना है कि हम सारे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सारे सिर झुका रहे होंगे। अच्छा, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो परम सुखी ही कोई है जिसको कभी कोई दुख ना हो, कि जिसको कोई दुख ना हो? कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब जो सुख का तरीका भी सदगुरु बता रहे हैं। अब उन्होंने जो कहा है कि बिन गुरु दया छूटो नहीं या से, भजो गुरु का नाम। अब ये गुरु नाम किसका है? हम थोड़ा विचार करें कि गुरु किसका नाम है। किसी शरीर का नाम है गुरु? कोई कहीं पर रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है। और सदगुरु ने एक ऐसी युक्ति बनाई है कि हर एक को किसी न किसी रूप में मिलाया है किसी के साथ। हम इन झगड़ों में पड़े रहते हैं, मेरा गुरु बड़ा है, मेरा स्थान बड़ा है, उसका गुरु छोटा है, वो धर्म छोटा है, मेरा धर्म बड़ा है। इन्हीं चीज़ों में हम लगे रहते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने फरमा दिया कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, जैन, गुर भक्ति पूरे बिना कोई ना पावे चैन। और जो संत सदगुरु है वो हमें ये नहीं कहते कि हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते कि ये धर्म छोड़ दे, उस धर्म में चला जा, इसमें आ जा, वो चला जा, वो नहीं कहते। धर्म क्या है? जिसमें प्रेम ही नहीं है, जिसमें वो सतगुरु की याद ही नहीं है, जो मर्जी वो धर्म नहीं है। सतगुरु जब भी आते हैं जहाँ, वो हमें कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता लड़ाई झगड़ा, कोई नहीं, सब प्यार करना सिखाते हैं। हम इन्हीं झगड़ों में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो अपने गुरु का काम है वो नहीं करते, जो गुरु ने बताया हुआ है। अपने अपने गुरु का जो वचन है याद करें। और गुरु की भी परिभाषा जो है वो उन्होंने सतगुरु ने बताई हुई है। क्या कि गुरु वही जो शब्द स्नेही, जो हमें शब्द का रास्ता बताता है। क्योंकि शब्द के तारे खंड ब्रह्मांड, जो उसका भेद हमें बताता है, वो बाहर वाली बातें नहीं। लेकिन फिर भी चलो, गुरु है, एक गुरु नाम तो उसको प्रणाम है। बच्चा जब होता है तो उसके माँ बाप भी उसके पहले गुरु उसके होते हैं। उसके बाद स्कूल में जाता है, टीचर मिलते हैं उसे। ऐसे करते कोई काम सीखता है, जो काम सिखाता है वो भी एक गुरु है। और करते करते जैसे बाहर वाली सारी चीज़ें सिखाई, इसी तरह फिर अध्यात्म का गुरु मिलता है, वो हमें अंदर की बात बताता है। हम थोड़ा विचार करें कि हमारे पास जितना भी आज तक टाइम मिला, जो हमें गुरु मिले, हमने उन गुरु का कहना माना है कि नहीं माना? हमने उन गुरु के लिए क्या किया है? हम उनको उलामा तो जरूर देते हैं, उनसे रोज़ तो जरूर करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। हजूर महाराज जी ने हमारे ने एक बार सत्संग में कहा कि भाई कोई कहता है मैं इसको मानता हूँ, कोई कहता है मैं उसको मानता हूँ। उन्होंने कहा भाई मान लो, किसी को मान लो, मानो तो सही किसी की। हमने मानना किसको है? ना, जो ग्रंथ हैं, जहाँ कोई भी किसी के नाम को हम मानते हैं, तो उनका जो जीवन था कैसा था, उनका संदेश क्या था, जब उन्होंने क्या हुक्म किया है। अगर वो चीज़ हम नहीं करते तो बाहर कुछ भी उनको माथा टेकने से अकेले कुछ काम नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए, मैं कई बार बोलता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए छोड़ के देखो सब कुछ। अगर आपको ये लगता है कि गुरु ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, छोटी मोटी जो चीज़ें, कुछ तो हमारे कर्मों के साथ है। आप कुछ भी ना करो फिर भी वो काम चलेंगे। लेकिन अगर जीवन में गुरु आता है तो वो एक रास्ता बताता है अलग। अगर हम उस पर चलते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है।
अलग ही अवस्था होती है। इसलिए हमने जो सतगुरु का संदेश है उसको समझना है। अपने अपने सतगुरु का जो नाम है उसका नाम का मतलब ये नहीं है कि हमने बाहर से उन स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। कारज तेरा कैसे होवे भाई, गुरु संग ऊपरी प्रीत लगाई। ऊपर ऊपर गाना कैसा है? एक गुरबानी का शब्द है, उन्होंने कहा कि राम राम सब कोई कहे, कहे राम ना होए। हमने बहुत सत्संग सुने, क्या मतलब है इसका? कि राम राम सब कोई कहे, कहे राम ना होए। हम बोलते हैं ना एक दूसरे को, मिलते हैं जी राम राम जी, तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, अच्छी बात है वो सारा कुछ करना, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने कहा कि गुर प्रसादी राम मन वसे, ता फल पावे कोई। अगर सतगुरु की दया से वो राम अंदर हृदय में बस गया तो परिवर्तन फिर होगा। अगर ऊपर ऊपर से हम कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर से तो वो वही कोई बात नहीं बनेगी। हम सब किसी ना किसी रूप में जब उस गुरु को मान रहे हैं, उस परमेश्वर को मान रहे हैं, उसकी उस सत्ता को मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ें हैं ऐसी। तो सतगुरु ने जो वचन फरमाया, उन्होंने फरमाया कि तू अचेत गाफल हो रहता, सुने ना मूल कलाम। वो तो सब में मूल कलाम हो रहा है, बानी वो आ रही है। गुरु नानक देव ने कहा कि धुर की बानी आई, जिन सगली चिंत मिटाई। वो हमारे सबके अंदर नाद हो रहा है। हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, कोई ना कोई चिराग जलाते हैं, दीवा कह लो, मोमबत्ती कह लो, कुछ भी जगाते हैं, किसी में वो टलियाँ बजाते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ अपना साधन है, कुछ ना कुछ। लेकिन सतगुरु के जो वचन है वो कहते हैं कि वो सब कुछ, वो जो मूल कलाम है वो आपके अंदर हो रहा है। तुलसी साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि वो ऊपर से वो नाद है जो तेरी आंखों के पीछे आ रहा है, वो वहाँ पर हमेशा वो धुनकार हो रही है, वहाँ पर संगीत चल रहा है वो वाला। तू अपने 9 द्वारों में फंसा हुआ है, इससे ऊपर उठ के उस 10वें द्वार में आ, तो ऊपर की तरफ ध्यान दे, वो तुझे खींच के उस प्रभु के चरणों में ले जाएगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई चीज नहीं है। और इस बात पर विश्वास करें, भरोसा करें कि अगर हम हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं, एक तो है कि हम जैसे भरम चाहते हैं तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन संत सतगुरु हमें भरम में डालते नहीं, क्योंकि हम सारे यही चाहते हैं कि हमें वो चीज ऐसे ही मिल जाए, चमत्कार हो। मैं पीछे कहीं सत्संग पे ऐसे गए थे कुछ थोड़े दिन के लिए, वहां पर जैसे हम बैठे हुए हैं, सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए थे, और बाद में एक बच्चा उठ के आया, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे, ये हमारे ही हाल की बात है सबके, ये हमारा ही हाल है सबका। सत्संग का बस यही वचन आप समझ लेना, बाकी सत्संग हो गया सारा, कि हम दुखी क्यों हैं। कहते जहां मर्जी चले जाए, जब तक हमने वो बात समझी नहीं ना, क्लास में बैठे हुए हैं। कहते सत्संग महिमा मूल ना जाने, भेड़ चाल में नित पचे, साध गुरु का कहा ना माने, मन मत अपनी ठान ठने। सत्संग को सत्संग की तरह नहीं लेते। सत्संग, सत्य का मतलब होता है सच्ची चीज, सच है जो, संग का मतलब उसका मिलाप। अगर सच्ची बात हमें मिल ही नहीं रही, सच्ची बात के साथ हमारा मिलाप हो ही नहीं रहा, तो फिर तो बाकी जिसमें है उसी में रहे हम। तो उन्होंने कहा कि सत्संग महिमा, सत्संग की क्या महिमा है। अभी यहाँ पर आप बैठे हुए हैं सारे, मैं आप जिस घर में जन्म लिया, सतगुरु की शरण में बचपन से रहे, सेवा में रहे, लेकिन जो एक्सपीरियंस हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जब तक
सदगुरु ने दया करके कृपा करके वो समझ नहीं बख्शी, तब तक बिल्कुल पास रह के भी वो मुझे कभी भी वो सुख नहीं मिला। जब वो उन्होंने दया कृपा की, उस अमृत का छींटा पड़ा, कुछ समझ आई, तो फिर पता चला। तो मैं जब जो बात कहने लगा था, वो सत्संग के बाद जिसने भी बात करनी है वो थोड़ी समझ ले इस चीज़ को। जो भी अपने मन में सोच के बैठा हुआ है कि मैंने सत्संग के बाद ये बेनती करनी है, ये मांगना है, ये करना है, ये उनके लिए बात है। क्योंकि असली चीज़ क्या है, अगर सदगुरु हमें कोई चीज़ ऐसी चमत्कार कर भी, हम नाटकों में देखते हैं ना, सीरियल में देखते हैं कि ऐसे कोई ना कोई भगवान खड़े हैं, तो ऐसे कुछ हुआ, उन्होंने ऐसे किया, यहाँ से कुछ निकला, मकान बन गया, गाड़ी आ गई, किसी के आगे भोजन की थाली आ गई। होता है ऐसा? कभी हमारे जीवन में किसी के साथ भी ऐसा हुआ? कभी? जितने भी हम अलग अलग धर्म के समुदाय के बैठे हुए हैं, कोई मुझे बताए कि किसी के सामने उनके भगवान ने कभी ऐसा किया हो कि हमें मांगना है, हमें, हमारे पास कार नहीं है, हम भक्ति की, हमने कहा महाराज जी कार दे दो, कार दे दो, वो पूछे कि कौन सी चाहिए, तो हमारे पास कार प्रकट हो जाए? ऐसा नहीं कुछ होता। लेकिन हमें वो गलत एक चीज, वो हमें समझाने के लिए, हमें उस रास्ते पे चलाने के लिए कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश की गई अलग अलग तरीके से। लेकिन हमारे मन में सब में यही हो गया कि शायद भगवान ऐसे ही करते हैं। नहीं। और वो जिस बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, तो वो ऐसे बच्चा था, उसका वेट काफ़ी जैसे हेल्दी था वो, तो वो बच्चा कहने लगा कि जब आया तो महाराज जी कृपा करो, बाबा जी कृपा कर दो मेरे ऊपर। मैं क्या बेटे क्या बात है? बस कुछ नहीं है, वेट नहीं कम होता, मेरा वेट कम कर दो। अब मैंने उसको मैं कहा चलो ठीक है बेटे, ऐसे है कि आप खाना मत खाना, आपके वनडे का खाना मैं खा लिया करूँगा। जहाँ आप ऐसे करना कि आप आपकी सैर मैं कर लूँगा। तो कहने हंसने लगना हंसना शुरू कर दिया। तो बच्चा क्या कहता है महाराज जी आप तो सब कुछ कर सकते हो, संग में कहते हैं आप सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसे करके उसने कहा आप ऐसे करके ची करके मुझे पतले कर दो। मैं क्या बेटे अगर ऐसे होते होते ना, ऐसा कुछ होता तो फिर बेटे सारी दुनिया ही सुखी होती, फिर कोई भी नहीं दुखी होता। हम चाहते हैं कि हम कोई भी चीज़ है, और कोई भी जब तक उस किसी भी, मैं ये नहीं कभी किसी को बोला कि भाई आप यहाँ मत जाओ, वहाँ जहाँ मर्जी। मैंने कहा कि अपने अपने सतगुरु के या अपने अपने धर्म का पालन करें हम। बस जो भी हमारा रास्ता है उसको समझे, अच्छी तरह समझ के चलें उस पर। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं मुझे। अब देखो कि संतों के नाम पे, उस जो चोले के नाम पे आज कितने धब्बे पड़ गए। हमारे मन में, हमारे बच्चों के मन में क्या क्या भावनाएं हैं आज। कितना कुछ संसार में ये नहीं अभी हो रहा है। रावण जब आया था सीता मैया को जब लेने के लिए, तो उसने कौन सा चोला डाला था? वो भी तो बेस बदल के ही आया था। बेस बदल के ही आया तो तभी वो ले गया उनको। लेकिन आज क्या है, आज हम क्या गलतियां कर रहे हैं? हमारे बच्चों के मन में विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है उस चीज का। और उसको समझाना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। जब तक हम उनको नहीं समझाएंगे, नहीं करेंगे, तब तक सुख नाम की जो वस्तु है वो सदा के लिए हमारे पास नहीं होगी। इसलिए बच्चों को घर में, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि उनको भी अपनी उस धर्म की पहले आप खुद सीखें, फिर उनको बताएं। ये नहीं कि हम भी गलत, हमें भी गलत फहमी है तो हम उनको भी गलत फहमियाँ डाल दें। और एक बार ध्यानपुर दरबार में महाराज जी के पास कोई संगत थी, वो आते थे। तो एक बार वो आए तो कहने लगे महाराज जी हमारे इलाके में एक बाबा जी आए हैं, वो पता नहीं क्या था उनके पास, कुछ ऐसे लगाते थे कुछ किसी को। तो वो कहने लगे कि महाराज जी हमारे इलाके में एक बाबा जी आए हैं, तो वो दुनिया, बहुत सारी दुनिया उनके पास जा रही है, तो वो ऐसे करके पता नहीं क्या करते हैं, तो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, मतलब उसको कोई भी दुख नहीं रहता।
अब गुरु माई के चरणों में हजारों संगतें आती हैं। गुरु माई फरमाने लगे कि बेटे ऐसे करना, उनका एड्रेस लेके और पता करके मुझे अच्छी तरह बताना जरूर। कहते मेरी संगत में बहुत सारे दुखी लोग हैं, मैं सबको लेके वहां पे जाऊंगा, क्योंकि संतों में सुखी करने आते हैं, उनका तो कोई और चीज का कोई मतलब ही नहीं है। वो कहने लगे कि बेटे मुझे पता करके बताना, अगर ऐसे सुखी होते हैं तो मैं सबको लेके वहां पे चला जाऊंगा। अब इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो संसार कब का सुखी हो जाता। कितने महात्मा यहां पर आ गए, लेकिन कौन तरह किसको सुख मिला? जिन्होंने उनके वचनों को समझ लिया। जिन्होंने उनको वचनों को नहीं समझा और बस वही समझ करते रहे। हाँ, दया करते हैं, कृपा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन वो भी उस परमात्मा के बहाने में रह के चलते हैं, करते सब कुछ होता है। लेकिन अगर ऐसा सबके लिए नहीं, जो एक असूल है दुनिया का वो उन्होंने बनाया हुआ है, वो उस पर सबको आना ही पड़ता है। इसलिए जो उन्होंने फरमाया कि तजो मन ये सुख दुख का दाम, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम, कि भाई उस सच्चे नाम को पहचानो। एक जगह उन्होंने फरमाया कि सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे दारो। हम हृदय में तो नहीं बसाते, हृदय में तो हमारे और बसे हुए हैं, सारी दुनिया बसाई हुई है हमने, लेकिन सतगुरु को तो नहीं हमने हृदय में बसाया। तो उन्होंने हुक्म क्या किया कि सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे दारो, सतगुरु का करो भरोसा, फिर ना करो कुछ अफसोसा। कहते कि अभी सतगुरु कह रहे हो तो फिर उन पे भरोसा तो करो। जो दन्ना भक्त हुआ उसने पत्थर में से, कहते हैं कि भाई उस परमात्मा को पा लिया, उसने भरोसा किया था। है तो वो कण कण में मौजूद है, कहाँ पर नहीं है, वो सब जगह ही है, लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए जब वो भगवान या राम जी आए, कृष्ण जी आए, रघु रविदास जी महाराज जी आए, कबीर जी आए, गुरु नानक साहब जी आए, 10 पातशाहियों का इतिहास, लेकिन जब वो आए जिनको तो विश्वास था उनको तो वो परमात्मा रूपी नजर आए, लेकिन जिनको विश्वास नहीं था उनको वो नहीं भरोसा हुआ, वो उनको अपना दुश्मन ही समझते रहे। और कितने कितने उनके जीवन में दुख आए। राम जी को क्या सुख मिला, कृष्ण जी को क्या सुख मिला, गुरु नानक साहब जी को लोग ने भूतना कराया, कहा जेलों में डाल दिया। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी को तत्ती लोह पे बिठा दिया। नौवें पातशाह जी का गुरु तेग बहादुर जी का शीश ले लिया। और कुछ सिख ऐसे थे जो उनके लिए अपने अपने परिवार को सब कुछ शहीद कर दिया जिन्होंने, जिनको उनकी महिमा पता चल गई। इसलिए सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए आए और भाई कुछ ऐसा कुछ हो गया कि जिससे चमत्कार हो गया। सत्संग के वचन, एक परिवार था, ऐसे बहुत शाहूकार परिवार था, वो पिता रोज सत्संग में जाता था, उनके पास सत्संग होता था, गुरु जी का, रोज सत्संग में जाता था। उसने सत्संग में जाना, आ जाना, रोज आ जाना। एक दिन उसको कोई काम पड़ गया, कोई जरूरी काम पड़ गया। उसका बेटा बैठा था दुकान पे, वो कहने लगा बेटे मेरा निजम बना हुआ है, मैं रोज सत्संग में जाता हूँ, मैंने कभी छोड़ा नहीं है। हमारे घर में से जाते हैं तो तब बहुत देर से मैं जा रहा हूँ, आज मुझे जरूरी काम है, आज ऐसे कर तू चला जा सत्संग में, आज मेरे से नहीं जाया जाना। वो बच्चा चला गया सत्संग में। जब सत्संग में बैठा प्रवचन हो रहे थे तो जो भी संत महात्मा थे वो उन फरमा रहे थे, ऐसे ही बातें बता रहे थे कि सब कुछ जो है भगवान ने दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अपने हिस्से का हमें मिलना ही मिलना है। ऐसे कुछ बातें हो रही थी। तो भाई सबका भला करो, सबका हित चाहो, कोई भूखा मिले उसको खाना खिलाओ, कोई दुखी है उसको दुख का निवारण करने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे बातें हो रही थी। वो बच्चा आया है दुकान पे बैठ गया, जैसे रोज बैठता था। अगले दिन दुकान पे जब बैठा तो पिताजी फिर कहीं गए। जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक कोई पशु था, कोई गाय कह लो या कोई भी, तो वो दुकान सड़क पे जा रही थी, वो लड़का बैठा हुआ था। तो उसने देखा कि वो आके गाय, वो बाहर कोई अनाज वगैरह पड़ा था वो खाने लगी। तो लड़के के मन में तो पहले आया, लेकिन मन में सोचा कि हमारे इतनी
दुकानें हैं, इतने गोदाम में हमारा जो अनाज ख़राब हो जाता है, पड़ा पड़ा सड़ जाता है, कई कुछ होता है, इतने पैसे हमने इंटरेस्ट पे दिए हैं, ब्याज आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमें तो कोई कमी नहीं है, तो इसको भूख लगी होगी जो खा रही है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको खाने देते, कितना खा लेगी। अब वो खा रही है, इतनी देर में पिताजी आ गए। पिताजी ने देखा, एक बार उसकी तरफ देखा, एक तरफ बेटे की तरफ देखा। बेटा बैठा हुआ था, जाके एक थप्पड़ लगा दिया उसे। कहते सोया हुआ है यहाँ पे, रात को सोया नहीं था। कहता पिताजी नहीं, जाग रहा हूँ, बताओ। कहते सामने वो गाय अपना वो राशन खा रही है, तो अनाज खा रही है, तो तू हटा नहीं रहा उसको। वो कहता पिताजी ऐसे है, कल सत्संग में गया था, वहां पर उन्होंने बताया था कि किसी की मदद करो, ऐसा कोई दुखी है, कोई भूखा है, उसको खिलाओ, भाई किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ दिया है ऐसे ऐसे। तो वो कहने लगा कि मुझे सत्संग में जाते 25 साल हो गए हैं, मैं जहाँ जो सुनता हूँ मैं वहीं छोड़ के आ जाता हूँ वहाँ पर। कहता तेरी तरह वहाँ से उठा के लाता ना, तो आज खाली हुए पड़ना था सब कुछ, कुछ नहीं होना तुम्हारे पास। कहता खबरदार, कल से सत्संग पे नहीं जाना तूने, मैं अपने आप वो आया करूँगा। कहते मैं जाता हूँ वहाँ पे धोती झाड़ के आ जाता हूँ, वहाँ पर ही जो लेता हूँ, तू लेके आ गया है। ये हमारी हालत है। इसलिए हमारी वो चीज़ और दुनिया वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो सतगुरु के वचन पे विश्वास ने कहा कि सतगुरु का करो भरोसा, फिर ना करो कुछ अफसोसा, सतगुरु तुम्हें शिन शिन पोसे, हंगता तेरी सब बिन कोसे। कहते सतगुरु तुम्हें पाल पोसते हैं, हर टाइम तुम्हारे रखते हैं, पर जब तुम अहंकार आ जाता है मन में, तो फिर हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी माया रच देते हैं, क्योंकि प्रभु जी अहंकार ना पाएगा। एक ही चीज है जो भगवान को अच्छी नहीं लगती, वो क्या है, होमे है कि सतगुरु तुम्हें शिन शिन पोसे, हंगता तेरी सब बिन कोसे, सतगुरु से तू मत कर रोसे। कहते तू रोज ही करता रहता है, कभी मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, मुझे बुलाया नहीं, मुझे जिस ये नहीं, मतलब कि हम रोज ही करते रहते हैं। कोई कहते हैं कि वो जो भी करते हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। जब इतना विश्वास हो गया अपने सतगुरु पे, तो फिर बात आगे बढ़ेगी, तब तक कुछ भी नहीं है। तब तक हम ठीक है, बहुत सारे समारोह में हमें जाने का मौका मिलता। आज पहली बार तो नहीं हम यहाँ पर बैठे, पहले भी कई बार सत्संग सुना होगा, पहले भी कई बार कीर्तन में गए होंगे, कई बार जगत जागरण में गए होंगे, लेकिन बात क्या है कि बात वहां से हम लेके क्या आते हैं, क्या विचार लेके आए वहां से। जो भगवान की लीला वो तो चली जा रही है। अब पीछे जैसे दिवाली निकली, तो दिवाली से पहले वो रामलीला होती है। मैंने किसी बच्चे से पूछा, वो एक दिन जिद कहने लगा रामलीला देखा है। ऐसे बचपन में देखते होते थे, पहले जाते थे, कितनी बार देखी है, काफी बार देखी है। मैं क्या सीखा वहां से? वो राम की लीला है, वो तो चलती रहनी है। नहीं वो तो है, हमने क्या सीखा उससे? वो रुकेगी थोड़ा, वो तो चल रही है। लेकिन उससे हमें क्या पता चला कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, कोई राम के गुण आए हमारे जीवन में? अगर वो हमारे जीवन में कोई गुण नहीं आए, हमारा बदलाव ही नहीं आया, हमने दशहरा आया रावण जला दिया, रामलीला आई, वो दिवाली आई दीप जला दिए, कर दिए, ना हमें दीपों का पता है कि क्यों जलाए हैं, ना हमें ये पता है कि हम रावण को क्यों जलाया है। सालों साल से रावण जलाई जा रहे हैं, सालों साल से दीपक जलाई जा रहे हैं, ना हमारे जीवन से अंधेरा दूर हो रहा है और ना जीवन से बुराई दूर हो रही है। बुराई को जला रहे हैं ना हर साल, क्या बुराई जल गई है? नहीं हुई। इसलिए सतगुरु का जो संदेश है करके देखें। हाँ, अगर बच्चा पढ़ना शुरू कर दे ना थोड़ा, तो माँ बाप फिर कोई कम ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरह की कोई कमजोरी रखते हैं। सब कुछ अपना दाव पे लगा के बच्चे को फिर करवाते हैं कि भाई ये बच्चे के अंदर शौक है, इसका पूरा करेंगे। इसलिए अपने अंदर वो पैदा करें, सतगुरु दया कृपा करेंगे। अगर हम वाकई ही सुख चाहते हैं तो फिर सतगुरु के वचन पर चलना शुरू करें। हाँ जी बेटे आगे। गुरु का ध्यान तरो हृदय में, मन को राखो थान,
वे दयाल तेरी दया विचारे दम दम करे सहाम सोड़ पोग क्यों रोग बिसावे या में नहीं आराम गुरु का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम दुख तेरा सब दूर करेंगे देंगे अचल मुकाम राधा स्वामी कहत सुनाई खोज करो निज नाम। राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी। और सतगुरु ने वही हुक्म फिर दोबारा किया जो शुरू में बताया था। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी कहत सुनाई खोज करो निज नाम। निज कहते हैं अपने आम को। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा, ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको अपना नाम ना पता हो। जितने हम जहाँ पर बैठे हुए हैं सबको अपना नाम पता है। क्यों बेटी? अपना नाम पता है ना हम सबको। लेकिन सतगुरु जहाँ पर क्या हुक्म कर रहे हैं आज, कह रहे हैं राधा स्वामी कहत सुनाई खोज करो निज नाम। कहते अपने नाम का पता करो कि आपका नाम क्या है। अगर अपना नाम पता चल गया फिर पिता का नाम भी पता चल जाएगा। अगर इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर जितने भी हमारे नाम हैं ये वो सच्चे नाम नहीं है हमारे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने जो पिछले वचन में फरमाया कि सतगुरु का नाम पुकारो, कि जो सच्चा नाम है उसका ध्यान करो, उसकी खोज कर लोगे, आपको अपना नाम भी पता चल जाएगा और अपने परिवार का नाम भी पता चल जाएगा सारा। वो फिर किसी के साथ ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के साथ द्वेष नहीं होगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को गलत नहीं समझेंगे, फिर कहीं डर भी नहीं लगेगा। अपने परिवार में हम बैठे हुए हैं, अपने घर में किसी को डर नहीं लगता। कहीं और गए हों तो कितना डर होता है, अपनी हर चीज़ को संभाल के रखते हैं, हमारा ये कोई सामान ना उठा के ले जाए, हमारे अंदर ये ना रख जाए, कुछ ना, बड़े तरह के डर होते हैं। अपने घर में अपने परिवार के बीच नहीं होता। इसी तरह जब हमें पता चल गया, उन्होंने हुक्म क्या किया कि राधा स्वामी कहे तो सुनाई खोज करो निज नाम। कहते जो यही खोज है, यही खोज है कि अपने आप का पता करो कि आप हो कौन। कि हम कहते हैं भगवान को मिलना है, लेकिन किस भगवान को मिलना है? क्योंकि हमने सबने अपने अपने भगवान की कोई तस्वीर बनाई हुई है, लेकिन पूरी अभी तस्वीर बन नहीं रही। अभी तस्वीर का हमें पता नहीं है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी तस्वीर बनाता हूं, तस्वीर नहीं बनती, तकदीर बनाता हूं, तकदीर नहीं बनती। तो सदगुरु का हुक्म था जिस दिन तस्वीर बन गई उस दिन तकदीर भी बन जाएगी। भगवान कितने हैं? हम पता ही सबको। कितने भगवान हैं जी? एक है, एक ओंकार, वो एक ही है करता वो जो है। लेकिन हमने अपने अंदर जो तस्वीरें बनाई हुई हैं, कोई बात नहीं है वो, क्योंकि जिस रूप में हमें उन्होंने दर्शन दिए, जिस रूप में हमें वो मिले, हमारे लिए वही बढ़िया सबसे। लेकिन
अगर हमने कहीं ना कहीं नफरत पाल ली, हंकार आ गया किसी चीज़ से, तो फिर वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रभु जी हंकार ना पाएंदा। अगर हम ये कहते हैं कि नफरत करते हैं किसी से, तो वो नफरत जहाँ पर होगी वहाँ पर वो चीज़ नहीं आएगी, प्रेम से ही वो मिलेगी। इसलिए सतगुरु का जो संदेश है उसको समझना है कि भाई उसने अपने भगवान को अगर मिलना चाहते हैं तो पहले उसकी जानकारी लें कि भगवान क्या है, कैसा उसका रास्ता है। आज हमें अलग अलग चीज़ों में बांट कर रख दिया गया है, लेकिन जब जब वो महात्मा आए, जब जब भी वो भगवान इस किसी भी रूप में प्रकट हुए, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो किसी से भी नफरत नहीं की, लेकिन हमें सिखाई क्या गई? नफरत। एक बार की बात है, कहीं प्रोग्राम पे गए तो भाई बच्चे ऐसे थे कोई, तो अभी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कोई ना कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो परिवार के मेंबर कोई ड्रिंक बहुत करता है, कोई और कोई नशा करता है, कोई गलत सोसाइटी में है। हमें पता भी होता है, हमें पता भी होता है कि फिर भी हम उनको बोलते हैं ना कि भाई ये तेरा चाचा है, ये तेरा मौसा जी हैं, ये तेरे फूफा जी हैं, इनके पाँव छुओ, इनको नमस्ते करो, इनको सत श्री अकाल बोलो, कुछ भी कहते हैं। लेकिन मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमने अपने संतों महात्माओं की पिक्चर कैसे बनाई है अपने बच्चों के मन में, कितनी नफरत पैदा हो गई। अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने घर वालों का हमें पता भी है कि जी इसका ये आचरण जो गलत है, फिर भी हम कहते हैं इनको नमस्ते बुलाओ इनको। और कहीं अगर कोई संत महात्मा को मिल जाए ऐसे, तो हमारे मन में नफरत आ जाती है, नहीं हम नहीं इनको करने, हम उनके पास भी नहीं जाना चाहते। तो कहाँ से हम उसमें भगवान को मिलेंगे? वो पता नहीं है उसको किस रूप में मिल जाए, पता ही नहीं है, सारे रूप उसके हैं। हम बोलते हैं ना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, गुरु जी चले आना, जो मर्जी बन के आ जाना, आ जाना। तो हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना मन में वो खुलापन तो होना चाहिए कि हम उसको स्वीकार कर सकें। चौथे पातशाह की बानी है, उनका शब्द है, कोई आन में लावे मेरा सतगुरु प्यारा, हाँ उस पे मैं आप विचाई। उन्होंने ये नहीं, उन्होंने पहले शब्द क्या बोला? कोई। वो कहते कोई हो, मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता कि कौन है, कोई आन में लावे मेरा सतगुरु प्यारा, मेरे उस प्रीतम से, उस मुर्शिद से मुझे मिलाने वाला हो, वो कोई भी हो, मुझे मिला दे मेरे मुर्शिद से, हाँ उस पे मैं आप विचाई। मतलब कि मैं उसके लिए अपने आप को बेचने को तैयार हूं। और हमें इस चीज का पता है कि जो चीज बेची जाती है उस पर हमारा हक नहीं रहता। फिर कोई, हमारे पास कोई भी वस्तु है, हमारा मोबाइल ही है, जितने का मर्जी हमने दुकान पे जाके बेच दिया, हमने उसकी कीमत जो भी कर ली उसके साथ बेच दिया, तो हमने 10,000 में बेचा, 50,000 में बेचा, लाख में बेचा, उसका नहीं है। उसके बाद वो दुकानदार मोबाइल को लेके उसी टाइम चाहे पानी में फेंक दे, हम उसको कुछ कह सकते हैं? उसको तोड़ दे, कुछ नहीं हम कह सकते, क्योंकि हमने तो बेच दिया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि अपने आप को मैं बेच देता हूं। हम अपने सतगुरु के आगे अपने आप को बेचते नहीं है, हम अपना हक जमाई रखते हैं, कह देते हैं कि हम शरण में आगे, हमने अपना आप दे दिया, लेकिन फिर अपना हक रखते हैं पूरा कि नहीं, तो वो इसलिए बात आगे नहीं बनती। तो उनके जो वचन है, उन्होंने बोला, फरमाया कि गुरु का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम, दुख तेरा सब दूर करेंगे देंगे अचल मुकाम। कहते कि अगर दुखों को दूर करने हम चाहते हैं तो फिर गुरु की बात मानो। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, बहुत दुख है, तो डॉक्टर क्या कहता है? अच्छा फिर ऐसे कर, ये खाना छोड़ दे, ये दवाई शुरू कर दे। तो अगर गुरु का, डॉक्टर का कहना मानेंगे तो आराम मिलेगा। तो वही हुक्म सतगुरु फरमा रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम। कहते अगर गुरु के वचन पे चलेगा तो फिर आराम मिलेगा, दुख तेरा सब दूर करेंगे। कहते जैसा मर्जी दुख हो वो सब दूर करेंगे, पर तू गुरु का वचन मानने वाला तो बन। तो अगर कहना मानेगा तो दुख दूर होगा, अगर तू कहना ही नहीं मानेगा उनका, तो फिर कोई ऐसा नहीं है, कुछ चीज ऐसी कि जिससे दुख दूर हो जाए। तो कहा कि देंगे अचल मुकाम,
अचल मुकाम कौन सा कि जिसमें फिर तब्दीली नहीं होती। फिर बाद में एक बार उनका वचन मान लिया, फिर ऐसे मुकाम पे ले जाएंगे जहां फिर सिर्फ आनंद ही आनंद है, वहां दुख सुख नहीं है। फिर ये नहीं होगा कि हम भगवान से मांगते, हम कई बार ऐसे हमारे सत्संगी भी बहन भाई ऐसे बोलते हैं, वो मुझे महाराज जी ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, मुझे वो ऐसा दया कर दी, मुझे ये दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम सुखी हो गए? वो मुकाम असली मुकाम नहीं था, वो हमारे मन की भावना थी। हमने मांगा कि मुझे ये दे दो, उन्होंने दे दिया, वो मिल गया हमें, लेकिन उससे वो अचल मुकाम नहीं मिला। उसके बाद फिर हम कभी ना कभी दुखी हुए, फिर हमने कुछ मांगा, फिर उन्होंने दे दिया, फिर ऐसे वो चलता रहा। लेकिन जिस दिन उनका कहना मान लेंगे, वो एक ऐसी अवस्था पे हमें पहुंचा देंगे कि जहां से कभी नीचे आना होगा ही नहीं। और हम सब वही ढूंढ रहे हैं, हम सब दुखों से निकलना चाहते हैं, और वो असली सुख अपने घर में ही जाके आएगा। तो सबको दया कृपा करें। और एक बेनती जो मैंने शुरू में भी की थी, अब फिर कर रहा हूँ, कि सारे बच्चे जो हैं, अपने जितनी संगत बैठी हुई है, किसी ना किसी रूम में सत्संग तो सबको मिलता ही है। बस वही बेनती है कि अपने अपने सदगुरु के रास्ते पे चलना शुरू करें। जो भी नाम, कोई वो नहीं है, जिस नाम से मर्जी याद करो वही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, गुरु का गुरबानी में लिखा हुआ है कि सतगुरु पूरा तिना पाया जिन तोड़ लिखा संजोग। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने मन में इच्छा तो हो, वो नहीं विभाग होगा तो वो बना देंगे। हमारे मन में प्यास होगी तो हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम पूर्ण सतगुरु, पूर्ण गुरु को, लेकिन गुरु के पास तो नज़र है। अगर हमारे अंदर प्यास होगी, हमारे अंदर तड़प होगी, तो जहाँ मर्जी है वो हमें पकड़ लेंगे, हमें मिल जाएंगे। इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने अंदर तड़प बनाएं, अपने अंदर प्यास बनाएं, कि जैसे भी है कि सतगुरु जी मिलो, पुकार करें सच्चे मन से, मेहनत करनी शुरू करें, सतगुरु दया कृपा करेंगे। एक बार हाथ पकड़ लिया उन्होंने तो भाई सारे दुख दूर। फिर कोई भी दुख ऐसा नहीं कि जो हमें तंग करेगा, सारे भंडार उनके हैं, कोई भी चीज़ उनसे दूर नहीं है। लेकिन ये है कि उनके शरण, का शरण में आ जा लेहूं संभाल। अगर उनकी शरण मिल जाए तो वो दया करते हैं, जैसा भी हो। ये नहीं है, हम हमारी शर्तें होती हैं, हमें जहाँ पर दुनियादारी जो प्यार होता है ना, तो उसमें शर्तें हम रखते हैं कि तू ये कर, ऐसा बन जा, ये डाल, ये कर, फिर तुझे प्यार करूं। तो वो तो कहता तू आ जा सही, तू बस एक बार उस रास्ते पे चल गए तो वो जैसे आ गए, जैसा तैसा पातकी आया गुरु की ओट, गांठी बांधे शब्द की फिर नहीं परखे कोट। वो हमें ताने नहीं देता बाद में, तू ये है, तू वो है, तू ऐसे है। वो एक बार आगे उसने अपना बना लिया, अगर उसने कह दिया कि तू मेरा बच्चा है, तो फिर बस वो बच्चा बना के रखता है ना। तो सतगुरु कृपा करें, दया करें, सबकी हाजिरी मंजूर करें, सबको सुख बख्शें, अपना प्यार भरोसा बख्शें, अपने रास्ते पे चलने का बल बख्शें। क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है, ये मिला है तो निकलता जा रहा है, पल पल करके हाथ से निकलता जा रहा है। इससे वो सच्चा फायदा उठा लें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।